हाय गाइस, आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू mongoose देखेंगे। तो mongoose provides a straightforward schema based solution to model your application data. It includes built-in type casting, validation, query building, business logic hooks and more out of the box. तो ये सारे फीचर हमें मिल जाते हैं अगर आप अपने Express.js में यूज़ करना चाहते हैं MongoDB को। तो ये एक बेहद ही बेहतरीन पैकेज है mongoose, जो कि आपके काम को आसान बना देगा। चाहे वो कनेक्शन क्रिएट करना है, फिर क्वेरीज लिखना हो, वैलिडेशन करना हो, ये सारे काम आपके लिए आसान बना देगा। आप विदाउट mongoose भी अपने Express.js को MongoDB से कनेक्ट कर सकते हैं और सारे काम कर सकते हैं, बट उसे आपको ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा और कॉम्प्लेक्सिटी आपके एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बढ़ जाएगी। तो वह करने के बजाय हम लोग यूज़ करते हैं mongoose पैकेज को। इससे हमारा MongoDB ही रहता है, बट हमारा काम ईजी हो जाता है। तो इसको इंस्टॉल करने से पहले आपके सिस्टम में इंस्टॉल रहना चाहिए नोड और MongoDB। ये दो चीज़ आपके सिस्टम में रिक्वायरमेंट है, ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल होनी ही चाहिए अगर आप यूज़ करना चाहते हैं mongoose को। mongoose को इंस्टॉल करने का बहुत ही आसान तरीका है। आपको अपने प्रोजेक्ट में, जिस भी प्रोजेक्ट में आपको यूज़ करना हो mongoose का, उस प्रोजेक्ट में जाकर आप npm i mongoose लिखेंगे तो वह आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये एक बेसिक से इंट्रोडक्शन था mongoose के लेकर, और इसमें ज़्यादा डिटेल में इसको जानने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इसका कोडिंग पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग उस पर ज़्यादा समय देंगे और इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन इसका दिखा देता हूँ, और ऑफिशियल साइट और इसका जो पैकेज का जो साइट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं उसका भी। तो आप गूगल में लिखकर सर्च कीजिएगा mongoose, आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी mongoose.js.com। यहाँ पर अभी 6.0.11 इसका वर्जन लेटेस्ट चल रहा है। तो ये इसकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो डेफिनेशन मैंने आपको बताया था वो यहाँ पर लिखा था, यहीं से मैंने कॉपी किया हुआ है। और ये कहता है कि राइटिंग MongoDB वैलिडेशन, लेट्स फेस इट, राइटिंग MongoDB वैलिडेशन, कास्टिंग एंड बिजनेस लॉजिक बॉयलरप्लेट इज़ अ ड्रैग, दैट्स वाई वी रॉट mongoose। तो MongoDB वैलिडेशन को लिखना और कास्टिंग एंड बिजनेस लॉजिक बॉयलरप्लेट जो होता है वो सारी चीज़ें हो जाती है, इसीलिए इन लोगों ने मतलब जो डेवलपर है उन लोगों ने mongoose को बनाया। mongoose क्या करेगा, mongoose ये सारे काम हमारे लिए ईजी कर देगा। इसको थोड़ा सा अगर मैं कोड की बात करूँ तो यहाँ पर आपको इसका कोड देख पाएंगे। ये क्या करता है, पहले आपको इसको इंपोर्ट करना है। यहाँ पर तो ये पुराने तरीके से इंपोर्ट है, बट मैं आपको नए तरीके से ES6 का इंपोर्ट करके दिखाऊंगा। फिर सिंपली हम लोग एक यहाँ पर मेथड कॉल करते हैं। देखिए mongoose पैकेज का कनेक्ट मेथड है, जिसको कॉल करना है, और यहाँ पर आपको जो भी आपका पाथ बनेगा यानी कि URL बनेगा, URI बनेगा, उसको देना था, यानी कि आपको किससे कनेक्ट करना था। तो इसके लिए आप यहाँ पर MongoDB लिखते हैं :// लोकल होस्ट, ये आपका होस्ट हो गया। कॉलन देकर पोर्ट लिखना है, जो भी पोर्ट आपका है, और ये टेस्ट आपका जो डेटाबेस का नाम होता है वो हम लोग लिखते हैं, और इससे हमारा कनेक्शन क्रिएट हो जाता है बेहद ही आसान तरीके से। तो ये क्यों हुआ इतना आसान, क्योंकि हम लोगों ने mongoose यूज़ किया है, इसी वजह से। यही काम आपका थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होता है अगर आप सिंपली MongoDB का यूज़ करके करते हैं। तो वो हमें देखना नहीं, हम लोग mongoose का ही यूज़ करेंगे। फिर नीचे हम मॉडल क्रिएट करने का कोड में बाद में हम लोग बात करेंगे। बस इतना था ये। अभी इसका अगर आप डॉक्यूमेंटेशन देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, रीड द डॉक्स, और यहाँ पर आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगा। पर उतना अच्छा डॉक्यूमेंटेशन इसका नहीं है, मतलब यहाँ वहाँ करके दिया हुआ है, मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड डॉक्यूमेंटेशन ये नहीं है। मगर फिर भी थोड़ा सा अगर आप समझ दें और ध्यान दें तो आपको इसको समझ सकते हैं। क्विक स्टार्ट में तो एक बेहतर सा चीज़ दिया हुआ है कि आप किस तरीके से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। वह डैश शेप लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कैसे आप स्टार्ट करेंगे और कनेक्ट करेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो ये सब तो हम लोग देखेंगे ही कोड में। तो ये हमारा इसका डॉक्यूमेंटेशन है और ऑफिशियल वेबसाइट है। हम लोग लेटेस्ट वर्जन देखेंगे अभी का, जो भी लेटेस्ट रहेगा हुआ। अगर npm.js में इसको मैं आपको दिखाऊँ, अगर आप npm.js.com में जाकर अगर लिखेंगे यहाँ पर mongoose और इंटरप्रेस कर दें तो एग्जैक्ट मैच आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये है अभी 6.0.11 पब्लिक है ये, और यहाँ पर इसका डेफिनेशन आपको छोटा सा देखने को मिल जाएगा। mongoose इज अ MongoDB ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टूल डिजाइन टू वर्क इन एन एसिंक्रोनस इन्वायरमेंट। mongoose सपोर्ट बोथ प्रॉमिस एंड कॉलबैक्स, दोनों को ही सपोर्ट करता है ये। इंस्टॉल करने का तरीका यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है, और इसका डॉक्यूमेंटेशन का लिंक यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, जो कि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया हुआ है। और ये कहता है कि जो 6.0.0 है ये रिलीज़ हुआ है कब, 24 अगस्त 2021 में। तो अभी हम लोग इसको लेटेस्ट वाले को देखेंगे, जो भी लेटेस्ट बनेगा। तो ये कुछ प्लगइन्स भी प्रोवाइड करता है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कॉन्ट्रीब्यूटर्स कौन कौन है वह इंस्टॉल करने का तरीका यहाँ पर फिर से दिखा रहा है। इसको इंपोर्ट करने का तरीका देखिए, यहाँ पर पुराना तरीका और यहाँ पर नया तरीका दिया। तो हम लोग ये वाला फॉलो करेंगे। उसके बाद mongoose फॉर इंटरप्राइजेस भी है, लेकिन इसके लिए आपको मे बी
कुछ चीज़ें स्पेंड करनी पड़ेगी, पैसा वैसा शायद, बट कोई नहीं, हम लोग अपना जो हमें मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स फ्री उसी को यूज़ करेंगे। हमें इंटरप्राइज सपोर्ट नहीं चाहिए यहाँ पर। एक्चुअली ये कॉमर्शियल सपोर्ट आपको देता है, कुछ टर्म कंडीशन होगा इसके यूज़ करने का, बट हमारे लिए हमारा काम करके हमें दे देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एसिंक अवेट का यूज़ किया गया है, तो मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगा कि डॉट देन का यूज़ कैसे आप कर सकते हैं, प्रॉमिस देन का, और यहाँ पर एसिंक अवेट का यूज़ करके कैसे आप कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। जब कोडिंग देखेंगे तब मैं बताऊँगा, अभी नहीं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद यहाँ मॉडल डिफाइन करने का कोड थोड़ा सा लिखा हुआ है, और यहाँ पर बस कोडिंग का पार्ट है नीचे जो कि हमें अभी देखना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हो गई डॉक्यूमेंटेशन इसकी, और थोड़ी सी जानकारी अगर आप देखना चाहें, देखिए ये जो है मंगूस हमारा, इसका वीकली डाउनलोड देखिए इतना है, ये MIT लाइसेंस पे चल रहा है। टोटल फाइल्स इसके इतने हैं, अनपेज्ड साइज़ इसका इतना है, बहुत ही कम साइज़ है इसका, कम नहीं है देखा जाए तो, लेकिन फिर भी हमारे लिए काम इतना सारा ईजी कर देता है कि हम लोग इसको कम मानकर चल सकते हैं। ये लास्ट पब्लिश हुआ है 4 दिन पहले, काफ़ी अपडेटेड पैकेज है ये, और काफ़ी बढ़िया पैकेज भी है ये। इसका गिटहब का लिंक है, आप यहाँ पर क्लिक करके इसके गिटहब में जा सकते हैं अगर आप जाना चाहें तो, और यहाँ पर भी थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिल जाएगा। हमें ये सारी चीज़ें देखनी नहीं, यहाँ पर देख सकते हैं 18M यूज्ड बाय 18M यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये, बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है। 1.8M है आई थिंक, मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि मेरा जो स्क्रीन है वो बहुत दूर में लिखा हुआ, मतलब दूर में रखा हुआ है। 1.8 ही होगा, फिर भी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी पॉपुलर है। तो ये हो गया मंगूस का इंट्रोडक्शन पार्ट। होपफुली आप लोगों को अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।